हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा महिला सशक्तिकरण पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और आपकी इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इनके लेटर की भी इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ अब इन बुक्स को जरूर ले लेना। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक्स मिल जाएंगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स इन बुक्स में दिए गए हैं। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे और कुछ 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं। कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से लिख पाओगे। साथ ही साथ ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएगा। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो इन बुक्स को। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के लिए एक ऐसे वातावरण के निर्माण से है जहां वे अपने निजी मामलों के साथ साथ समाज के लिए भी निर्णय ले सकें। ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसा माहौल बनाना, वातावरण बनाना जहां पर महिलाएं जो हैं अपने निजी मामलों के साथ साथ समाज के लिए जो है निर्णय ले सकें, स्वयं के निर्णय ले सकें। ऐसा बेसिकली एक वातावरण बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल शॉर्ट में समझा सकते हो, बता सकते हो कि महिला सशक्तिकरण से क्या आशय है। राइट, वर्तमान स्थिति के संबंध में यह सवाल उठता है कि क्या महिलाएं वास्तव में मजबूत हैं, क्या महिलाएं वास्तव में स्ट्रांग हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हो शुरुआत में कि क्या सच में महिलाएं जो है हमारे समाज में स्ट्रांग है, मजबूत हैं, और क्या उनकी पोजीशन है करेंट सिनेरियो। ठीक है, इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा समाज में महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मातृ दिवस आदि को लागू किया गया है। ठीक है, यानी सरकार भी क्या है महिलाओं के अधिकारों को के प्रति जो जागरूकता फैला रही है वो भी कई तरह से कर रही है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, मातृ दिवस मनाया जाता है, यानी मदर्स डे मनाया जाता है। ये सभी जो है महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हैं ये सारे ही कार्यक्रम। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो इस तरह से। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक को कैसे लिखना है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे बॉडी सेक्शन में। इसमें आप एक्सप्लेन करोगे अदर इससे रिलेटेड चीजें, जैसे भारत में लैंगिक असमानता उच्च स्तर पर है जहां महिलाओं को उनके परिवार के सदस्यों और बाहरी लोगों द्वारा बुरा बर्ताव किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लैंगिक असमानता के बारे में बता सकते हो कि जो लैंगिक असमानता है भारत में वो काफ़ी उच्च स्तर पर है, काफ़ी हाई लेवल पर है। महिलाओं के परिवार के सदस्य के साथ साथ बाहरी लोग भी जो है महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। भारत में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 74% है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो भारत में 74% जो पॉपुलेशन है वो साक्षर है, लिटरेट है, जिसमें 65% महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, जिसमें महिलाएं कितनी है, 65%। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप यहाँ पर बता सकते हो, इस डेटा को भी यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो करेंट डेटा होगा उसको भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद देखो, महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित करना और उन्हें स्वतंत्र बनाना है ताकि वे किसी भी क्षेत्र में अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है, रियल मीनिंग क्या है महिला सशक्तिकरण की, कि उन्हें सबसे पहले शिक्षित बनाया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए और उन्हें स्वतंत्र किया जाए ताकि वे अपने निर्णय खुद ले सकें, अपने जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहती हैं वो जाके वर्क कर सकें और जो भी उनके निर्णय हैं वो खुद स्वयं ले सकें। ठीक है, तो इसी को महिला सशक्तिकरण बोला जाएगा। राइट, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से अपने बारे में, यहाँ पर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। राइट, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों पर। आधुनिक भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों सहित उच्च पद धारण किए हैं। यानी महिलाओं ने सभी जितने भी हाई पोस्ट हैं उन सभी पर महिलाएं आ चुकी हैं। राइट, भारत में महिलाएं अब शिक्षा,
खेल, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग ले रही हैं। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि अभी जो करेंटली महिलाएं हैं वो सभी क्षेत्र में हैं, सभी क्षेत्र में भाग ले रही हैं और तेजी से बढ़ रही हैं आगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल हो, राजनीति, मीडिया, कला या संस्कृति हो, या फिर सेवा क्षेत्र हो, या फिर विज्ञान या प्रौद्योगिकी हो। राइट। ब्रिटिश राज के दौरान कई समाज सुधारक जैसे राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे लोगों ने महिलाओं की बेहतरी के लिए संघर्ष किए। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि ब्रिटिश राज के दौरान भी कई ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं की पोजीशन को लेकर के काफ़ी काम किया, संघर्ष किया और महिलाओं की बेहतरी के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उनमें आप नाम यहाँ पर बता सकते हो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या फिर ज्योतिराव फुले, ये सभी व्यक्ति शामिल थे। राइट, तो इस तरह से आप इनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, इनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों को मारने वाली सोच को मारना जरूरी है। ठीक है, यानी जो उनके अधिकार को, महिलाओं के अधिकार को जो मारने वाली, हनन करने वाली जो सोच है उसको ख़त्म करना होगा सबसे पहले। जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृत्ति और मानव तस्करी। ठीक है, तो ये सारी जो है, इन सभी जो क्राइम है एक तरह से आप कह सकते हो, ये सारी जो प्रथाएं हैं ये बहुत ही गलत है और इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। राइट, पहले ये जो सोच है इससे रिलेटेड इनको ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही बेसिकली महिला सशक्तिकरण सच में हो पाएगा। राइट, इसके बाद हम लोग फाइनली मूव कर सकते हैं लास्ट पैरा में। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। ठीक है, यानी अगर लैंगिक भेदभाव होता है तो राष्ट्र जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर क्या होगा, उसमें अंतर आता रहेगा, डिफरेंसेस क्रिएट होते रहेंगे, जिसके कारण जो देश है वो पीछे की ओर ढकेलता रहेगा, पीछे की तरफ घटता रहेगा। राइट, भारत के संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। ठीक है, यानी महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा और ये चीज़ भारत के संविधान में भी उल्लेखित है समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है और इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं डालनी है, सिंपल जितना हो सके उतना सिंपल आप रखिए, टॉपिक को बेटर तरीके से आप लिखिए उसको। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा टॉपिक कैसे लिखना है, ये भी समझ आ गया होगा और ये ऐसे होगा वुमेन एम्पावरमेंट पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी लेटर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स भी मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे इन बुक्स में, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो आपका कोई भी टॉपिक आता है एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। राइट, और ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को और शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे चलिए देख लेते हैं। राइट, तो कैसे शुरुआत करनी है, देखो, वुमेन एम्पावरमेंट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर वुमेन वेयर दे कैन मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। ठीक है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, आप सिंपल सी डेफिनेशन बता सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना वुमेन के लिए जहाँ पर वे अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने पर्सनल बेनिफिट और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। राइट, तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही इसको ही वुमेन एम्पावरमेंट बोलेंगे।
right? With regards to current scenario, the question arises that are women become really strong? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस भी बेसिकली स्टार्टिंग कर सकते हो पूछते हुए कि सच में क्या वुमेन स्ट्रांग हुई है। तो इस तरह से मतलब आपका ऐसे जो है और भी बेटर लगने लगेगा, राइट? तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको लिखोगे, शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद देखो, मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मदर्स डे एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो, ताकि बेसिकली जो वुमेन के राइट्स हैं उनको बेसिकली लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके उसके रिगार्डिंग, ठीक है? लोगों को अवेयर कराया जा सके कि वुमेन्स की क्या क्या राइट्स हैं सोसाइटी में, राइट? तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही डिसेंट तरीके से, राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, बॉडी सेक्शन में देयर इज अ हाई लेवल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया वेयर वुमेन आर इल ट्रीटेड बाय देयर फैमिली मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स, ठीक है? यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंडिया में हाई लेवल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से वुमेन इल ट्रीट होती हैं, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता है बेसिकली फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी और आउटसाइडर्स के द्वारा भी, राइट? द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया इज अराउंड 74%। अब आप ये भी बता सकते हो कि टोटल लिटरेट पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो करीब 74% है, इन विच 65% इज कवर्ड बाय वुमेन, जिसमें 65% जो है वो वुमेन है, राइट? तो ये आप बेसिकली बता सकते हो, यहाँ पर डेटा दे सकते हो करेंट सिनेरियो के रिगार्डिंग, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे, इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बताओगे। इसके बाद देख लो, द रियल मीनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट इज टू मेक देम वेल एजुकेटेड एंड लीव देम फ्री सो दैट दे कैन बी कैपेबल ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजन इन एनी फील्ड, ठीक है? यानी एक तरह से रियल मीनिंग क्या होगी वुमेन एम्पावरमेंट की, वो ये होगी कि उनको वेल एजुकेटेड बनाया जाए और फिर उनको एक तरह से फ्री छोड़ दिया जाए, ताकि वे अपने वो खुद अपने कैपेबल बन सकें, अपने खुद डिसीजंस लेने के लायक बन सकें, ठीक है? वो हर फील्ड में अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें, इस लायक वो बन सकें, राइट? तो इसको ही बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट बोला जाएगा। रियल मीनिंग जो है वुमेन एम्पावरमेंट की वो यही है, राइट? इसके बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्स डाल सकते हो, जैसे इन मॉडर्न इंडिया वुमेन हैव हेल्ड हाई ऑफिसेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन, यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, ठीक है? यानी अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो वुमेन जो है सभी हाई ऑफिसेस जो है सबको बेसिकली बियर किया हुआ है, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हो, यूनियन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर गवर्नर्स हो, सभी जगह वुमेन ऑलरेडी हैं, ठीक है? वुमेन इन इंडिया नाउ पार्टिसिपेट फुली इन एरियाज सच एज एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर, सर्विस सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है? यानी आप ये कह सकते हो कि वुमेन जो है वो सभी फील्ड्स में, सभी एरियाज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी बेसिकली सेक्टर हो, हर फील्ड में वुमेन मिलेंगी, राइट? ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज मैनी रिफॉर्मर्स सच एज राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिराव फूले फॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन। आप ये भी बता सकते हो कि ब्रिटिश राज के दौरान भी कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, बेसिकली सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने बेसिकली वुमेन के राइट्स के लिए लड़ा, ठीक है? जैसे कि राम मोहन रॉय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ज्योतिराव फूले हैं, इन सभी ने वुमेन के बेटरमेंट के लिए काफ़ी काम किया। तो यहाँ पर आप इनका भी नाम ले सकते हो, इनका भी जिक्र कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप इसको भी ऐसे एक्सप्लेन कर लोगे। इसके बाद फाइनली यहाँ पर आप मूव करोगे कंक्लूजन की तरफ, राइट?
तो इसमें आप बता सकते हो जैसे क्राइम्स के रिगार्डिंग, जैसे वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सच एज रेप, एसिड थ्रोइंग, डाउरी किलिंग्स, ऑनर किलिंग्स एंड द फोर्स प्रोस्टिट्यूशन ऑफ यंग गर्ल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। ठीक है, यानी आप कह सकते हो जो क्राइम्स हैं वुमेन्स के अगेंस्ट वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो रेप हो, एसिड थ्रोइंग हो, डाउरी किलिंग हो, ऑनर किलिंग हो या फिर फोर्स प्रोस्टिट्यूशन हो, राइट, सभी इंडिया में रिपोर्टेड है। India needs to take some advanced steps to improve the women's position in the society through the proper health, higher education and economic participation। ठीक है, यानी कि इंडिया में बेसिकली हायर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि वुमेन्स की पोजीशन को बेसिकली इंडिया में अपलिफ्ट किया जा सके सोसाइटी में। ठीक है, प्रॉपर हेल्थ, हायर एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के द्वारा, राइट। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हो, इट मे बी सैड दैट वुमेन आर कंट्रीज फेट, लेट देम बी ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आप एंड कर सकते हो इस कोटेशन से। और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है, कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।